हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है और हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे थे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब कई सारी इंडिविजुअल को मिलाकर जो डिमांड बन जाए वो हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है, जो कि डिफरेंट प्राइस, पॉसिबल प्राइस पर क्वांटिटीज़ डिफरेंट लेने को तैयार हो जाए, वो हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है। ऐसी कोई भी डिमांड जो कि कई सारी इंडिविजुअल से बनी हो और जो डिफरेंट प्राइस लेवल पर पैसे देकर क्वांटिटी को परचेज़ करने को तैयार हो जाए। जैसे हो सकता है किसी चीज़ की प्राइस अगर 10 रुपये है, तो किसी चीज़ की प्राइस अगर मैंने 10 रुपये प्राइस किसी चीज़ की रख रखी है, तो हो सकता है ए उसकी 1 क्वांटिटी परचेज़ करे, बी उसकी 2 क्वांटिटी परचेज़ करे, सी उसकी 3 क्वांटिटी परचेज़ करे। तो मार्केट डिमांड का मतलब इस 1, 1, 2 और 3 तीनों को मैं जोड़ दूँ जो हो जाएगा 6। मार्केट डिमांड हमारी किससे बनी? 3 ही इंडिविजुअल को मिलाकर जो डिमांड क्रिएट हुई जितनी क्वान्टिटी की डिफरेंट प्राइस पर, वो हमारी कहलाई मार्केट डिमांड। और इसी को हम एक शेड्यूल में डिफाइन करेंगे, जैसे कि एज यूजुअल आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने PX डिफाइन किया है फ्रॉम द प्राइस ऑफ कमोडिटी X इन द रुपीज़। सेकेंड मैंने QX लिया है, क्वांटिटी X, किसके लिए? A पर्सन के लिए। इसके बाद मैंने एक और कॉलम बनाया है QX, जहाँ पर हम B पर्सन, ये पर्सन का नाम है, B कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है डिफरेंट प्राइस लेवल पर। तो फर्स्ट हमारा हो गया, जब मैंने 1 रुपये प्राइस रखी तो A ने परचेज़ की 4 क्वांटिटी और B ने परचेज़ की 5 क्वांटिटी। फिर सेकंड हमारा, जब मैंने प्राइस और बढ़ा दी, प्राइस को 2 कर दिया, तो Q ने परचेज़ की 3 क्वांटिटी और QX A ने परचेज़ की 3 क्वांटिटी एंड B ने परचेज़ की 4 क्वांटिटी। इसके बाद मैंने प्राइस और इंक्रीज़ कर दिया, प्राइस हो गई 3, तो A ने परचेज़ की 2 क्वांटिटी, B ने परचेज़ की 3 क्वांटिटी। फिर प्राइस मैंने और इंक्रीज़ करके 4 कर दिया, A ने परचेज़ की ओनली 1 क्वांटिटी एंड B ने परचेज़ की 2 क्वांटिटी। तो ये दोनों, जब अगर मैं अकेले इसकी बात करूँ तो ये तो हो गया इंडिविजुअल, लेकिन मार्केट हमारी इंडिविजुअल से मिलकर ही बनी होती है, इसलिए मार्केट डिमांड भी हमारी इंडिविजुअल डिमांड से मिलकर बनी है। अब मार्केट डिमांड के लिए, क्योंकि A ने 4 क्वांटिटी परचेज़ की थी और B ने 5 क्वांटिटी परचेज़ की थी एट द प्राइस ऑफ ₹1, तो हमारी मार्केट डिमांड हो गई 9, 4 + 5, कि अगर आप 1 रुपीज़ प्राइस रखते हो तो मार्केट में आपकी 9 की क्वांटिटी सेल हो जाएगी। प्राइस 2 आपने रखा तो A ने परचेज़ की थी 3 और 4 B ने करी थी, तो हमारी मार्केट डिमांड हो गई 7 की। 3 जैसे ही प्राइस आपने बढ़ाया वैसे ही क्वांटिटी और कम हो गई, 2 और 3 हो गई, यानी कि 5, जो हमारी एट द रेट ऑफ ₹3 पर हमारी क्वांटिटी हो गई 5 एंड 4 जैसे ही आया हमारी प्राइस यानी बहुत बढ़ गई, 1 से 4 पर आ गई, 4 गुना प्राइस बढ़ गई, तो क्वांटिटी सबसे कम हो गई, 1 और 2 = 3 हो गई हमारी क्वांटिटी। अगर आप इस शेड्यूल को ध्यान से देखो तो जैसे जैसे मेरी प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही। चाहे आप इंडिविजुअल में भी ये चीज़ मेजर करके देख सकते हो या फिर आप मार्केट डिमांड में भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हो कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग की प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी क्वांटिटी अपने आप ही कम होती जाती है। इसके अपोजिट भी हम इसी में चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 से लेने की जगह 4 से चेक करते हैं कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 4 है तो उसकी क्वांटिटी कितनी ली जा रही है? 1 ली जा रही है। लेकिन प्राइस घट के 3 हो गई तो क्वांटिटी अपने आप ही 2 हो गई। प्राइस और घट गई, 2 हो गई, तो हमने क्वांटिटी बढ़ा के 3 कर दी, और जब प्राइस 1 हो गई तो क्वांटिटी अपने आप ही बढ़कर 4 हो गई। तो इट मीन्स जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम होती है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब क्लास इसके बाद हम बात करेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप के बारे में, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।